हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 9.2 के साथ। प्रैक्टिस सेट 9.2, जी आपने सही सुना। प्रैक्टिस सेट 9.1 में हमने उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट आउट कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 9.2 में आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, तो भाई कोन की बात करेंगे। कोन का टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे और कोन का हम देखेंगे वॉल्यूम। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन आपको कुछ ये शेप में दिखाई देता है। ध्यान रखना इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, एक्स्ट्रा टर्म्स इन्वॉल्व है। सबसे फर्स्ट टर्म अगर मैं बता दूं तो ये वाला जो लाइन रहता है, ये लाइन आपको ऐसे इमेजिन करनी है, जिसमें से ये वाला लाइन को आप बोलते हो एल, दैट इज योर स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं भाई? तो स्लैंट हाइट। फिर ये वाला जो लाइन रहता है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं भाई? तो नॉर्मल हाइट। ये आपका नॉर्मल हाइट रहेगा और नॉर्मल हाइट का कंडीशन है दैट इट शुड बी परपेंडिकुलर। स्लैंट हाइट परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल बनाता है। और ये जो नीचे वाला लाइन है इसको आप क्या बोलते हो भाई? तो रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय एल, नॉर्मल हाइट डिनोटेड बाय एच और रेडियस डिनोटेड बाय किससे होता है भाई? तो आर से होता है। फॉर्मूला की बात करूं तो सबसे पहला हमारा इसमें जो फॉर्मूला आता है वो हमारा रहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूंगा तो वो होता है पाई आर एल। क्या होता है भाई? तो पाई आर एल। उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया कोन होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। फिर नेक्स्ट वैल्यू होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखो आपको ये एक चीज कॉमन दिख रही होगी, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है। तो ये एल को भी फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज योर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो स्लैंट हाइट दैट इज योर एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको आप एक और मेथड से लिख सकते हो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इतने फॉर्मूले के साथ आपको ये फॉर्मूला लिखना है, आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। अगर आपको ये चाहिए कि इसके शॉर्टकट वीडियोस फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पहले से अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको क्या बोला? परपेंडिकुलर हाइट। मैंने क्या बोला था? कोन में हमेशा कितना हाइट रहेगा भाई? तो 2 हाइट रहता है। एक रहता है परपेंडिकुलर हाइट, दूसरा आता है स्लैंट हाइट। परपेंडिकुलर हाइट अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ हाइट बोला है तो समझ जाना वो परपेंडिकुलर हाइट है। लेकिन अगर ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें आपको हमेशा मेंशन किया रहेगा परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना भाई? तो गिवन। जब मैं गिवन की बात करूंगा तो गिवन में मुझे क्या दिया? देखो परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट डिनोटेड बाय, याद रखना परपेंडिकुलर हाइट डिनोटेड बाय एच कितना दिया? तो 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको कितना दिया भाई? तो स्लैंट हाइट कितना दिया है? स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय एल ऑलवेज, ये कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने को बोला है? टू फाइंड में बोला भाई रेडियस फाइंड करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस मतलब आर का फॉर्मूला। अब देखो, अब आपको एल भी दिख रहा है, एच भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। इधर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसी की बात नहीं हो रही है। तो जो आपका फॉर्मूला रहने वाला है वो आपका सिंपल सा फॉर्मूला रहने वाला स्लैंट हाइट का, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला। जब आप सोल्यूशन की बात करोगे तो सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? देखो जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या लिख लूंगा? बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? तो स्लैंट हाइट। बाय यूजिंग स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या रहता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, अब एल का वैल्यू तो मुझे चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा एल स्क्वायर। आर का वैल्यू, सॉरी एल का वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, एल का वैल्यू मुझे दिया हुआ, स्लैंट हाइट मुझे गिवन है। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? मुझे आर का वैल्यू चाहिए। तो स्लैंट हाइट का वैल्यू देखो कितना दिया? 13 सेंटीमीटर। यस, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एच की जगह क्या लिखूंगा? 12 का स्क्वायर। अब जब मैं 13 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 169 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 144 प्लस वैल्यू इस साइड आएगा तो माइनस, तो ये होगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? तो 25 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखने का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, BS मतलब बोथ साइड। फिर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? तो अंडर रूट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, इज इक्वल टू योर आर। देयरफॉर आप क्या लिखोगे? देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर।
तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इधर देखो, ये थोड़े क्वेश्चन अब बदलेंगे। क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर टोटल सरफेस एरिया दिया है, रेडियस। अब ध्यान देना, जब भी जो आपको फाइंड करने को बोला सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिखो। गिवन की वैल्यू में आपको कितना दिया भाई, TSA, याद रखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है, कितना दिया है 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको कितना दिया है, रेडियस दिया है। रेडियस किसका दिया है, तो भाई बेस का, रेडियस R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, बराबर। टू फाइंड में क्या बोला है, टू फाइंड में बोला है वॉल्यूम। क्या फाइंड करना भाई, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला, अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब सबसे पहले चेकआउट करो कि आपके पास कौन सी वैल्यूज है। मुझे ये अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो मुझे रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। रेडियस दिया हुआ है, यस रेडियस दिया हुआ, हाइट है क्या, नहीं। तो सबसे पहले मेरे को दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए भाई, मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो क्या लिखने वाले, देखो सबसे पहले आपको दिया टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया इसी नहीं दिया, इससे आपको हाइट मिलेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का वैल्यू आपको कितना दिया, 7128, कितना दिया भाई, तो 7128। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना है, पाई R ब्रैकेट R प्लस L है, विच इज इक्वल टू 7128। अब पुटअप करो वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7 क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस आपको कितना दिया, जरा देखो 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, 28, फिर ब्रैकेट में वापस क्या आएगा, 28 प्लस आएगा L इज इक्वल टू 7128। 7 1 जा 7 4 जा 28। तो ये फॉर्मूला के ये आपका वैल्यू कितना होगा, 22 इंटू 4 ब्रैकेट 28 प्लस L इज इक्वल टू 7128। अब क्या करना है, देखो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 88 ब्रैकेट में 28 प्लस L इज इक्वल टू 7128। ये 8 डिवाइड में जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 28 प्लस L इधर रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा 7128 डिवाइडेड बाय 88। अब क्या करेंगे, इसको आप फर्दर कैंसलेशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 28 प्लस L इज इक्वल टू, इसको कैंसलेशन करेंगे तो 2 से कट करो। ये देखो यहाँ पर कैंसलेशन बताता हूँ, 7128/88। अगर मैं इसको 2 से कट करता हूँ तो ये हो जाएगा 244 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और ये 2 4 जा, वापस 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा, फिर 2 2 जा, वापस 2 से कट करेंगे तो 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 कैरेड, फिर 2 9 जा 18, फिर आपका क्या हो जाएगा 2 1 जा 2। अब ये 11 है और ये आपका कितना है 891। इसको आप वापस कट आउट करोगे तो ये आपका फॉर्मूला देखो कैसा आ जाएगा। अब आपके पास टोटल फाइनल आंसर कितना बचा है, 891 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ पर देख लो 891 डिवाइडेड बाई 11, 11 8 जा 88 होगा, 1 कैरी, 11 1 जा 11, मतलब यहाँ का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 81। तो आई होप आपको एक कैलकुलेशन समझा, आपको सिर्फ डिवाइड करते चले जाना है वैल्यूज को। तो अभी क्या होगा, देयरफॉर L इज इक्वल टू, ये प्लस 28 है, इस साइड आएगा तो 81 माइनस 28 हो जाएगा। देयरफॉर L का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देखो भाई इसको माइनस करने पे L का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इट विल बी 53 सेंटीमीटर। ये मुझे मिल गया L। भाई मेरे को L का फाइंड करके कुछ करना नहीं है, मुझे क्या चाहिए H। तो अब मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जरा बताओगे क्या है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का वैल्यू अभी हमने निकाला 53 का स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू R हमको दिया ये रेडियस देखो कितना दिया भाई 28 दिया है क्या, यस 28 दिया है। अब जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा H, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस ये रहेगा मेरा H का स्क्वायर। चलो 53 का स्क्वायर जरा बता दो कि क्या होता है। इफ अगर आपको सॉल्व करने आता है तो, नहीं आता है तो देखो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 53 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 3 15 टू द 30, 0 3 कैरिड, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर ये हो जाएगा 28, मतलब 2809। 28 का स्क्वायर तो बता दो, 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरिड, 8 टू द 16 टू द 32 प्लस 6 38, 3 कैरिड, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, तो ये हो जाएगा 784। आपको नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा भाई, तो H स्क्वायर बचेगा। अब ये 784 को इस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2809 माइनस 784 इज इक्वल टू योर H स्क्वायर। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा भाई, तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा, माइनस करो
2809 माइनस 784, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 7, 10 माइनस 8 कितना होगा, तो भाई 2, 7 माइनस 7 0, और ये हो जाएगा 2025, तो ये होगा 2025 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर क्या लिखेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फिर ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एच का वैल्यू कितना रहेगा, 2025 किसका स्क्वायर है 45, मतलब हाइट का वैल्यू कितना हो गया भाई, तो 45। एक एच के लिए हमने इतना सारा तामझाम किया है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये वैल्यू कितना होगा, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितना है 28 इंटू 28, और हाइट कितना मिला, अभी हमको हाइट मिला भाई तो 45। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 45। अब होगा यहाँ पर क्या, कैंसिलेशन। देखो 7 1 जा 7 4 जा 3 1 जा 3 15 जा। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका वैल्यू क्या बचा, 1 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। अब जब आप इसको सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो रहेगा आपका 36960 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना सेंटीमीटर क्यूब, वाई, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द वॉल्यूम। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 36960 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर मैं इसका आपको पैटर्न बताऊं, फ्लो चार्ट बताऊं, तो देख भाई मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या दिया था, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देखने का FC, सबसे पहले आपको क्या दिया था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के आपने क्या निकाला भाई, तो L का वैल्यू। L का वैल्यू निकालने के बाद, ये L का वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या यूज किया, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट फॉर्मूला। अब स्लैंट हाइट फॉर्मूला के बाद आपने क्या किया, H का वैल्यू निकाला, और H का वैल्यू निकालने के बाद फिर आपने इसको किधर पुटअप कर दिया, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में। फिर आपको क्या मिल गया, आपका आंसर, फाइनल आंसर। ये फ्लो चार्ट लिख लेना, एग्जाम के पहले आपको ये रिवीजन में हेल्प करेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं कि किस बारे में बात किया गया है उसके अंदर। देखो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 9.2 पेज नंबर 119 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज दिस मच, रेडियस इज दिस मच, फाइंड इट्स स्लैंटेड एंड परपेंडिकुलर हाइट। ये भी वैसे ही जाने वाला है। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, गिवन में क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है, 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है, रेडियस का वैल्यू आपको कितना दिया है, रेडियस मतलब आर का वैल्यू आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्लैंट हाइट। टू फाइंड करना है भाई, तो स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय L, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो देखो इसमें दोनों हाइट को वो मेंशन कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि दे विल मेंशन परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट किससे डिनोट होगा भाई, तो H के साथ, और ये स्लैंट हाइट L के साथ। फिर टू फाइंड के बाद आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम लिखने वाले, तो भाई सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या रहेगा, पाई आर एल। उसके बाद क्या लिखने वाले, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब हम किस पे आएंगे भाई, तो सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको कितना दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, वैल्यू कितना दिया है 251.2 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू देखो कितना दिया है, पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कंसीडर करने के लिए। आपको बोला 3.14 इंटू रेडियस का वैल्यू देखो आपको दिया है, पाई का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया रहता है, नहीं दिया तो 22/7 लेने का, अगर दिया तो वही वैल्यू कंसीडर करने का। यहाँ पर आर का वैल्यू आपको कितना दिया है 8, और ये हो जाएगा आपका L। चलिए देखिए इसके आगे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2512/10 लिखिए, क्योंकि एक डेसिमल है। फिर यहाँ पर इसको लिखिए 314/100, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर के बाद।
इंटू 8 इंटू एल। अब जब आप इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर्स को इस साइड लेकर आएंगे तो ये नंबर ऐसा हो जाएगा। कैसा हो, देखो 2512 अपॉन 10, यहाँ पर आएगा इंटू 100 और ये हो जाएगा 314 इज इक्वल टू 8 इंटू एल। मैंने क्या किया, सिर्फ ये नंबर को मैंने इस साइड शिफ्ट किया। अब इसमें से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या वैल्यू बचता है भाई, तो मेरे पास बचता है 2512 इंटू 10 अपॉन 314 इज इक्वल टू 8 इंटू एल। ये मेरे पास वैल्यू बचेगा। अब जब आप इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो एल का जो वैल्यू आपको मिलने वाला है दैट विल बी योर 10 सेंटीमीटर। अभी ध्यान से सुनना, ये कैसे लिखेंगे, देखो अब 8 को भी नीचे लाओ तो ये होगा 2512 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 314 इंटू 8 इज इक्वल टू योर एल। अब जब तुम 314 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरेट, 8 1 8 प्लस 3 11 1 1, 8 3 24 प्लस 1 25, मतलब वैल्यू सेम हो गया। सेम हो गया तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2512 इंटू 10 अपॉन 2512 इज इक्वल टू योर एल। अब अगर आप इसको चेकआउट करो तो ये वैल्यू कट हो गई, मतलब ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू योर स्लैंट हाइट का वैल्यू। स्लैंट हाइट आपको मिल गया, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट। तो सेकंड मैंने क्या बोला आपको फॉर्मूला लगाने के लिए, बाय स्लैंट हाइट फॉर्मूला, बाय स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बराबर। ये आपका फॉर्मूला है किसका भाई, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है। अब जब आप स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे तो एल का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 10 का स्क्वायर, रेडियस आपको दिया है 8 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो देखो कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 64 प्लस ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब ये क्या होगा, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू योर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू योर एच स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब ये हो जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36। देख भाई कंफ्यूज मत होना, इधर भी ये रूट है। अब ये रूट और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ 36। अब बोलो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी आगे के नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।